से खत्म होते हैं, आप लिखो, आपकी नॉलेज का पता चलेगा। ठीक है, आपको खुद हैरानी होगी मुझे कितना आता है। ठीक है, उसके बाद है SION। दोस्तों अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, TION को भी आप शन कहोगे, लेकिन मजेदार बात क्या है, अगर तो SION आपको दिखता है उसको भी आप क्या कहोगे, शन ही कहोगे। कई लोग इसको क्या करने लगते हैं, कई लोग इसको सन बोल देते हैं, सन, इसको क्या बोलते हैं, सन, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये क्या कहलाएगा, शन कहलाएगा। अभी एग्जाम्पल देखो, कंपल्शन, कंपल्शन, मेरे साथ साथ बोलो, प्रैक्टिस करो, इसको खोलो। ये क्या काम आएगा, सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं, अंग्रेजी बोलनी सीखनी है तो इसको खोलो। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं आप सभी को। आप 3 उंगलियां लो, सभी के सभी 3 उंगलियां अपनी ध्यान से लो। अब ऐसे करो इन 3 उंगलियों को, तो अगर आप में से जो लोग ये 3 उंगलियां मुंह के अंदर ले जा सकते हैं, उनका ये जबड़ा जकड़ा हुआ नहीं है। नहीं तो जिसको 3 उंगलियां ले जाने में दिक्कत हो रही है भाई, जबड़ा अकड़ा हुआ है, इसकी प्रैक्टिस करो। कई लोग कहते हैं कि सर मुझसे ये शब्द ना बोला नहीं जा रहा। अरे ना बोलने की सबसे बड़ी वजह यही है, सबसे बड़ी वजह यही है, जबड़ा तो खुल नहीं रहा है ना। अब मान लो आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल की जो चेन है वो हटी पड़ी है, तो क्या साइकिल आगे जाएगी, नहीं जाएगी। तो अगर ये जो चेन है ये ढंग से काम नहीं करेगी तो साइकिल कैसे आगे जाएगी, क्या बोलोगे। तो मुंह को खोलो, 3 उंगलियां डालो, और नहीं डल रही हैं तो कल सुबह अपने मुंह को आ आ ऐसे करके प्रैक्टिस करो। अंग्रेजी क्या कोई भी भाषा बोलने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, चलो फिर है एक्सटेंशन। कंपल्शन क्या होता है, बाध्यता, मजबूरी, है ना, कंपल्शन है, करना पड़ेगा। फिर है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, विस्तार करना। जैसे नोएडा एक्सटेंशन देखा होगा ना, तो हर चीज का क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। फिर है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यानी कि प्रसार हो रहा है, तो एक्सपैंड करना चीजों को, यानी कि जो नॉलेज है, जो भी आपका ज्ञान है, उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना, विस्तार करना, एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंशन। फिर है मेंशन। दोस्तों मेंशन, अब आपको एक बात मैं यहां मजेदार बताता हूं। एक तो ये वाला मेंशन, एक होता है ये मेंशन, दोनों की ही जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है। इसी तरीके से एक होता है SON बेटा, एक होता है SUN, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। तो अगर आपको इस तरीके से अंग्रेजी में बोलने के लिए टिप्स मिल जाएं, ट्रिक्स मिल जाएं, तो भाई आपकी इंग्लिश तो रातों रात रॉकेट रॉकेट। ठीक है, तभी तो फ्लुएंसी किसकी आएगी, जिसको प्रोनाउंसिएशन आती होगी। समझ आया, तो ध्यान से देखो। मेंशन इसका मतलब होता है हवेली, हवेली यानी कि मेंशन। फिर देखो, फिर क्या है, सस्पेंशन। तो कहते हैं ना कि भाई आपकी गाड़ी के सस्पेंशन थोड़े काम नहीं कर रहे। सस्पेंशन एक निलंबन भी होता है और एक गाड़ी का सस्पेंशन भी होता है। किसी को सस्पेंड कर देना, सस्पेंड से ही ये क्या बना है, सस्पेंशन बना है, कि आपको सस्पेंड किया जाता है। आई एम ऑन सस्पेंशन, ठीक है, कि मेरा निलंबन हो चुका है, आई एम ऑन सस्पेंशन। तो एक टर्म है, जैसे लोग छुट्टी पे होते हैं, सस्पेंशन पीरियड पे भी होते हैं। एक्सपल्शन, एक्सपल्शन यानी कि निष्कासन, तो कहीं से निकाल देना, किसी को एक्सपेल कर देना, जैसे स्कूल या कॉलेज से निकाल देते हैं, दैट इज एक्सपल्शन। फिर है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन इसका मतलब है आशंका। ठीक है, तो आपको अगर कोई गलत चीज होने की आशंका है तो आप कहोगे आई हैव एन एप्रीहेंशन अबाउट दिस। ठीक है, एप्रीहेंशन। फिर है पेंशन। पेंशन क्या है, कि भाई बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी, तो पेंशन। ठीक है, वृत्ति बोलते हैं इसे हिंदी में। फिर है कॉम्प्रीहेंशन। किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, समझते हैं अच्छे से अपने तरीके से, तो कॉम्प्रीहेंशन क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन। लाइट बंद होगी भाई। ठीक है जी, ये समझ में आ गया सबको, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, अब अभी अभी हमने पढ़ा था SION को क्या बोलते हैं, शन। लेकिन ये तो इसका एक यूज है,
इसका दूसरा यूज क्या है कि इसको जन भी बोलेंगे, जन, जन, ठीक है, जन बोलेंगे। जन कैसे बोलेंगे बताओ, जन कैसे बोलेंगे? ध्यान से देखो सामने जो शब्द हैं उनको। विजन, विजन जो आपकी दृष्टि है, डॉक्टर क्या पूछता है आंखों वाला कि इसका विजन 6/6 है, 6/6 है, तो वो क्या होता है? विजन, देखने की क्षमता। उसके बाद डिसीजन, डिसीजन पता है ना आपको। अब कई लोग अगर इसी क्षण पे अटक जाएंगे तो वो इसको गलत बोलेंगे, लेकिन जो SION यहां लगेगा इन शब्दों में, ये आपको याद करना पड़ेगा मेरे साथ। कब याद होगा? प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करो साथ साथ। तो डिसीजन यानी कि फैसला, जन बोलोगे। डिवीजन, डिवीजन नहीं होता है, बहुत लोग गलती करते हैं। डिवीजन, डिवीजन यानी कि विभाजन कर देना। फिर है कंक्लूजन, कंक्लूजन बोलते हैं कई लोग। श और श इसमें बहुत ही गलतियां होती हैं हम सबकी भाई। तो कंक्लूजन, कंक्लूजन निष्कर्ष, किस बात का, तोड़ क्या निकला है, कंक्लूजन क्या निकला है। कंफ्यूजन, कंफ्यूज और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, कंफ्यूज और कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन यानी कि भ्रम। रिवीजन, रिवीजन यानी कि दोहराना किसी चीज को। फिर है इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है? उलट देना, किसी चीज को एकदम से उल्टा देना। फिर है कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन कर देना। मान लो आपके पास लीड आई है, आपने कॉल करते हो, आप सेल्स में हो, आपने लीड को सेल में बदल दिया और आपने कन्वर्जन कर दिया। समझ आया? जो सेल्स वाले उनको आ गया होगा। चलो नेक्स्ट। भाई मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? ईमानदारी से बताना, मजा आ रहा है सीख के? कुछ नया सीख रहे हो आज? क्या आपको लग रहा है कि हाँ अब हमारी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बेहतर हो सकती है? ईमानदारी से बताना, क्या मेरी मेहनत काम आ रही है? मेरी मेहनत को आप कितने नंबर दोगे भाई? अब कई कहेंगे अरे हम तो 1 नंबर देंगे सर। कोई बात नहीं भाई, आपको हो सकता है मेरी मेहनत कम लगी हो, है ना? आ रहा है मजा? कुछ नया सीख रहे हो? बिल्कुल दोस्तों, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है ना इंग्लिश का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे आप बचना चाहोगे तो कोई फायदा नहीं है, आप इंग्लिश कभी भी सही तरीके से बोल ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं इस तरीके की क्लास और लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि जितने भी, थैंक यू एवरीवन 100% लिखने के लिए। जिसने 1 लिखा है, 1 ही था, बाकी कईयों ने तो 1000 लाख लिख दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी और क्लासेस में लेकर आता रहूंगा, अगर आप प्यार ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखोगे, लाइक्स करते रहो और दोस्तों के साथ बांट दिया करो, बस मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, चलो। CK जो होता है दोस्तों, वो इंग्लिश में क बोला जाएगा। क बोला जाएगा किन किन शब्दों में? वो शब्द मैंने आपके लिए लिखे हैं। जैसे है बैक, बैक यानी कि पीठ पीछे या वापस। कम बैक, वापस आ जाओ। ठीक है, तो पीठ पीछे, ही वॉज टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, कि वो तुम्हारी पीठ पीछे बात कर रहा था। सैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैक का मतलब होता है थैला या झोला, सैक। ठीक है, बोरा छोटा, उसको भी सैक बोलते हैं। फिर है ब्लैक, ब्लैक सबको पता है, काला रंग। फिर है पैक, किसी भी चीज का पैक यानी कि सामान बांधना। फिर है लैक, लैक का मतलब क्या होता है? कमी होना, लैक का मतलब कमी होना। ठीक है, फिर होता है स्मैक, स्मैक तेजी से किसी का थप्पड़ मार देना, थप्पड़ मारना, या छोटे जहाज को भी स्मैक बोला जाता है। फिर है ट्रैक, तो कहते हैं ना इसका ट्रैक रखना, यानी कि इसका रास्ता या इसका पटरी। ठीक है, ट्रैक यानी कि अनुसरण करना। ठीक है, किसी भी, कहते हैं ना लकीर खींची जा रही है, बोला ट्रैक करो इसको, इसका सिग्नल ट्रैक करो। ठीक है, तो यानी कि फॉलो करना। फिर होता है क्रैक, क्रैक का मतलब दरार भी हो सकता है, क्रैक का मतलब तोड़ना भी हो सकता है। ठीक है, क्रैक का मतलब दरार भी होता है, क्रैक का मतलब तोड़ना भी होता है। डक, डक का आप सभी को पता है, बतख। फिर लास्ट है लक, सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, करते हो ना, तो लक यानी कि भाग्य या नसीब, इसीलिए कहा जाता है बेस्ट ऑफ लक,
कि जो भी आपका नसीब हो वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, चलिए इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं हम वावल कॉम्बिनेशन पे। तो दोस्तों वावल कॉम्बिनेशन एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अंग्रेजी के छोटे छोटे अक्षरों को बिल्कुल आसानी से बोलना सिखा देगी। कैसे? ध्यान से, जहां भी आप ए यू को देखें वो ओ पढ़ा जाएगा। किन अक्षरों में? ध्यान से देखो, अगर तो वो ऐसे लिखा गया है ओ, ऑडियो, ऑडियो का मतलब है जिसे सुना जा सके। फिर है दोस्तों ओ से ऑडिट, ऑडिट यानी कि हिसाब किताब की जांच होना। फिर है ऑडिशन, ऑडिशन यानी कि अभिनय कलाकार की जांच। ये ऑडिशन किसी का भी होता है, सिंगिंग का, डांसिंग का, उसको ऑडिशन ही बोलते हैं। फिर है दोस्तों ऑथर, ऑथर कौन होता है? जो लेखक होता है उसे बोला जाता है ऑथर। फिर आपका महीना अगस्त का, इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? अगस्त, अगस्त। ठीक है, अगस्त का महीना। फिर है ऑक्शन, ऑक्शन, ऑक्शन होती है दोस्तों नीलामी, किसी के नीलामी होना। फिर है कॉज, कॉज, कॉज की इंग्लिश होती, हिंदी होती है कारण, कि भाई इसका क्या कॉज था, डेथ कॉज क्या था। फिर है क्लोज, क्लोज, क्लोज होता है आपके उपवाक्य, छोटे वाले वाक्य। फिर है पॉज, पॉज ऐसे निशान आता है ना, आप कोई भी प्रोग्राम देखते हो तो उसमें आप ये YouTube भी देखते हो तो ये आता है, तो ये होता है बैक, ये बैक का होता है, ये होता है फॉरवर्ड का, है ना। और ये बीच वाला निशान किसका होता है? पॉज का। पॉज का मतलब ठहराव की रोक देना, इसको क्या कहते हैं? पॉज। मेरा एक दोस्त था वो इसको पीयूष पीयूष करता था, पता नहीं क्यों समझ नहीं आया आज तक, लेकिन